आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोग जो हैं 12th के क्रैश कोर्स यानी 12th इंग्लिश के क्रैश कोर्स हम लोग जो स्टार्ट किए हुए हैं, आज उसी के सेशन में हम लोग 9th चैप्टर प्रोज का नामा चैप्टर जो द अर्थ यानी रिटन बाय एच.ई. बेट्स के द्वारा जो लिखा गया है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग 8 वीडियो यानी 8 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछने लायक है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इतना मतलब जितने भी 10 मिनट 15 मिनट को जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है आपको इस मतलब 12th के क्रैश कोर्स सीरीज में, वो सारा क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं तो वादा है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जो भी पूछेगा इतना अगर पढ़ के चले जाते हैं तो इसी से पूछेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी को फिर से नमस्कार इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे आप सभी का एक बार फिर से नमस्कार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे नम्मा चैप्टर का सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि द अर्थ यानी एच.ई. बेट्स, हु हैज रिटन द अर्थ, द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप आराम से कह सकते हैं एच.ई. बेट्स के द्वारा। एच.ई. बेट्स के द्वारा क्या लिखा गया है? द अर्थ। यही द अर्थ के राइटर एच.ई. बेट्स जी हैं। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे पहला कहता है बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश। कहता है बेंजी को व्यवसाय के बारे में क्या समझ आ गया था। बेंजी को व्यवसाय के बारे में क्या समझ आ गया था भाई? 2021 में पूछा हुआ है। तो एजुकेशन, हेंस, होम्स या फिर फ्रूट्स। तो क्या समझ आ गया था बेंजी को? बेंजी को व्यवसाय के बारे में क्या समझ आ गया था? एजुकेशन समझ आ गया था, हेंस के समझ बारे, होम्स समझ आ गया था या फ्रूट्स को समझ आ गया था? तो इसका क्या हो जाएगा भाई? आपका इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? यानी हेंस। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। बेंजी समझ गए थे मुर्गी को कैसे पाला जाए या फिर मुर्गे से कैसे व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए। बेंजी यही समझ गए थे। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। बेंजी कहता है बेंजी ने पहले कितनी मुर्गियां रखी थी। बेंजी ने सबसे पहले कितनी मुर्गियां रखी थी? अबाउट अ डजन हैंड, 36, अबाउट 2 डजन या 50। तो क्या हो जाएगा आपका? यानी 36 यानी सॉरी अबाउट अ डजन मतलब कि लगभग 1 दर्जन अंडा मतलब एक दर्जन एग्स को जो है मतलब रखना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ जो कह रहा है कि अबाउट डजन, ओके अबाउट अ डजन मतलब हो जाएगा हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, अबाउट अ डजन मतलब डजन मतलब होता है दर्जन। लगभग 1 दर्जन मुर्गी वो सबसे पहले पालना शुरू किया था। ओके अगला देखिए तीसरा नंबर कहता है डिप्टी एंड पेनफुली अपसेट, सॉरी डिप्टी नहीं डीपली यहां पे होना चाहिए। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट was is from। मतलब भाई ये जो कहता है कि डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट, यहाँ पे एल होगा। डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट, डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। कहने का मतलब कि पूरी तरह से उदास चेहरे को लेकर, बहुत दुखी और पीड़ादायक रूप से परेशान होकर वो सैंडर्स नामक व्यक्ति के पास गए और उसे बताया कि यह कैसा था। ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन कहां से लिया गया है? मतलब कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम वेयर। तो ए मैरिज प्रपोजल या ए चाइल्ड इज बॉर्न या द अर्थ या द अर्थ। तो कहां से लिया गया भाई? यहाँ पे अर्थ का देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन द अर्थ यानी एच.ई. बेट्स के द्वारा जो लिखा गया है। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। ओके कहता है सॉरी चौथा कहता है एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हेन्स। पहली बार बेंजी ने कितनी मतलब मुर्गियों को रखा था? ये तो हम पहले ही बोल चुके थे 10 और अ डजन। लगभग 10 या 12 मुर्गी वो शुरू में पहली बार वो रखना शुरू किया। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। अब देखिए पांचवा बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर
अ सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश, बेंजी के मम्मी पापा जो थे, बेंजी के माता पिता जो थे ने उसके जन्म के समय एक समारोह की योजना बनाई थी। जन्मदिन के समय उनके मम्मी पापा ने एक योजना बनाई थी। वो कितने सालों में बनाई थी? 30 साल जब बेंजी हो गया था तब, या 31 का हो गया था तब, या 25 का था तब, या फिर 15 का था तब। तो बता सकते हैं आप। यानी जब वो कहता है कि बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज 21, जब वो 21 साल का लड़का था बेंजी, उस समय उसकी मम्मी पापा ने एक योजना बनाई थी कि हम लोग जो हैं एक भव्य समारोह का आयोजन करेंगे उनकी 21वीं वर्षगांठ पे। अगला ये छठा, बेंजी वाज द सन ऑफ डैश, बेंजी जो था किसका बेटा था? रॉबिन्सन्स का, स्टेवेंसन्स का, रॉक्सन्स का, या जॉनसन्स का? किसका बेटा था? यानी भाई आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी जॉनसन्स का बेटा था बेंजी। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि अगला जो क्वेश्चन है आपका हो रहा कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विद डैश, कहता है गिब्बन जो है किससे जुड़ा हुआ है? गिब्बन जो था वो किससे जुड़ा हुआ था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? यानी गिब्बन किससे संबंधित है? इटली से, स्वीडन से, या रसिया से, या अमेरिका से? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ए, इटली से। ओके, यहां हो जाएगा इटली से गिब्बन एसोसिएटेड था। अगला देखिए, एच.ई. बेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज ए या एन डैश, मतलब एच.ई. बेट्स जो थे, यानी इस चैप्टर के राइटर जो हैं, द अर्थ चैप्टर के राइटर जो है एच.ई. बेट्स, ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम, कुछ दिनों के लिए काम भी कर चुके हैं, एक्टर के रूप में, सिंगर के रूप में, या जर्नलिस्ट के रूप में, या लाइब्रेरियन के रूप में। तो कब ये काम किए थे? यानी जर्नलिस्ट के रूप में इन्होंने काम कर चुके हैं। एच.ई. बेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट। अगला देखिए, ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वाज द डैश, मतलब जॉनसन के पास जो कुछ भी था वो क्या था? अर्थ, हाउस, होटल, या शॉप? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, अर्थ। ओके, अगला देखिए 10वां, बेंजीज फादर वाज डैश, बेंजी के पापा क्या थे? ए डॉक्टर थे, या ए टीचर थे, या ए प्रिएचर थे, या ए पेंटर थे? तो भाई आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसके जो पापा थे वो क्या थे? प्रिएचर्स थे, यानी मतलब जो क्या कहते हैं उसको हम लोग, जो एक उपदेशक टाइप के जो होते हैं ना, जो धर्म को उपदेश देते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीचर्स कहते हैं। अगला ओके, अगला कहता है बेंजीज फादर वैल्यूड, बेंजी के पिता का मानना था कि बेंजी के पिता का क्या मानना था? मतलब यही कह रहा है कि बेंजीज फादर वैल्यूड डैट, किसको वैल्यू देते थे? स्वेट को, मतलब पसीना को, या फिर भाग्य को, या बोथ को, या नन ऑफ दिस, यानी फिट मतलब होता है भाग्य। तो ये किसको देते थे ज्यादा वैल्यू? बेंजी के पापा किससे ज्यादा वैल्यू देते थे? वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे कि भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। अगला देखिए, एच.ई. बेट्स डाइड इन डैश, कहता है इस चैप्टर के राइटर जो हैं, द अर्थ चैप्टर के राइटर जो हैं एच.ई. बेट्स जी, वो कब डेथ हुए थे? वो कब मरे थे? तो इसका क्या हो जाएगा? उनका जो मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में हुई थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक है, और यहाँ पे आपका आंसर शीट दिया हुआ है। अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे सारा जितना भी अभी तक चैप्टर पढ़ाया जा चुका है वो सारा पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ उपलब्ध है। आप वहाँ से जाके अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, वहाँ अच्छे से जाके पढ़ लीजिए, ताकि आप भी एक अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए, कहता है हेडवे इंस्टीट्यूट प्लैंड अर्थ, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे planet Earth, the universe's verdant tightrope of consequences for lonely Homo species to traverse। यह है आपका। चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट गुड नाइट, बाय, सी यू। और अच्छे से मन से पढ़ाई करते रहिए, ताकि आप भी एक अच्छे से अच्छे इंग्लिश में मतलब अच्छा नंबर स्कोर कर सके, ताकि आपको जो है जो भी है कम, मतलब 10 मिनट के वीडियो में, छोटे से वीडियो में अगर आप इतना तो ला ही सकते हैं, अगर पढ़ते हैं तो अच्छे से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मेरे दोस्त, बाय, सी यू, मिलते हैं, तब तक स्मार्ट गुड नाइट, बाय।